सलाम आदाब केम जो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं साइड नॉलेज की यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो अपना यूएन बनाने जा रहा है, अपना एक यूएन बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही कमाल की खबर है। तो ये इंडिया को लेके रोजाना नई नई अपडेट्स आ रही हैं, जो होश उड़ा देने वाली, शौक कर देने वाली है। तो इस अपडेट के बारे में भी जानते हैं, आप एंड तक बने रहे, इंफॉर्मेशन हासिल करें। दोस्तों, दुनिया भर के ज्यादातर देश अब धीरे धीरे वेस्टर्न नेशन के डोमिनेंस को खत्म करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जिसके चलते भारत और खास तौर से ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस खबर की पुष्टि हुई कि वेस्टर्न हेजमोनी किस तरह से दुनिया के सबसे बड़े डेवलपिंग नेशन को इफेक्ट कर रही है और किस तरह से आज भी वेस्टर्न नेशन पूरी दुनिया में अपनी डोमिनेंस बनाए हुए हैं, जिससे तंग आकर सभी डेवलपिंग नेशन एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिससे वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंस मिट्टी में मिल जाएगा। तो चलिए वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस लेटेस्ट वीडियो के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया के बड़े बड़े डेवलपिंग नेशन ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार साउथ अफ्रीका को अभी तक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से 40 से भी ज्यादा देशों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। यह सभी देश ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये सभी देश ब्रिक्स नेशन का हिस्सा ही क्यों बनना चाहते हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, G20, G7 और बाकी कई ऐसी संस्थाएं मौजूद है जिनमें ये सभी देश शामिल हो सकते हैं। मगर फिर भी अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे कुल 40 देश से ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए लगातार साउथ अफ्रीका को मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे की वजह वेस्टर्न देशों का दबदबा है। जी हाँ, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर नजर आ रहे हैं, जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इनका एक रूल है और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चेयरमैन के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक अमेरिकन और यूरोपियन व्यक्ति ही अपनी दावेदारी दे सकता है। वहीं ब्रिक्स नेशन की अगर हम बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी काफी अलग है। वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई है, एक वेस्टर्न अलाइज है तो दूसरा प्रो रशियन सपोर्टर्स है। ऐसे में जो डेवलपिंग नेशन इंडिविजुअली अपनी आइडियोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं, वे इन दोनों ही हिस्सों में परफेक्टली नहीं बैठ पा रहे, इसीलिए वे ब्रिक्स नेशन की तरफ अपना रुख बढ़ा रहे हैं। सवाल ध्यान में उठता है कि रशिया भी तो ब्रिक्स का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ा अंतर है वो ये है कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूस कोई लीडर नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिंग कंट्री के रूप में ही है, इसीलिए उसकी खुद की इंडिविजुअल आइडियोलॉजी यहाँ पर काम नहीं करती। ब्रिक्स की अगर बात करें तो इसे बनाया ही उन देशों के लिए गया था जिनकी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग स्टेज पर है, जिसके बाद हाल फिलहाल में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अंदर कई सारे बदलाव भी किए। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर्स को चेंज करने के लिए जो इनिशिएटिव हाल फिलहाल में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया है, उन्हीं की वजह से ज्यादातर देश ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। सबसे पहले इनिशिएटिव ब्रिक्स नेशन ने साल 2014 में लिया था। जितने भी डेवलपिंग नेशन है उन सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वेस्टर्न नेशन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, इसीलिए चाइना और ब्राजील ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते न्यू डेवलपमेंट बैंक का निर्माण हुआ। इस नए बैंक के जरिए 70 इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया जा चुका है। ये बहुत ही कमाल किया, ये अच्छी बात है। ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्टर्न नेशन की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए उठाया है, वह है अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम। इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे कि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम फिलहाल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए चलता है, और अगर कोई देश वेस्टर्न नेशन के किसी भी देश से पंगा लेता है तो वो देश स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बैन हो जाता है, जिसके बाद उन देशों को रशिया पे पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि रूस के साथ हुआ था। इसी बात से डरकर ज्यादातर देशों ने एक अल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की डिमांड भी की थी, जिसके चलते ब्रिक्स ने अपनी एक नई और अलग तरीके की करेंसी और पेमेंट सिस्टम को शुरू करने का भी फैसला किया। वहीं पर एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले वक्त में IMF के HDR को भी ब्रिक्स की करेंसी रिप्लेस कर सकती है। इसके बाद तीसरा इनिशिएटिव जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है वो कंटीजमेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, जिसके तहत अगर किसी भी देश के ऊपर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम प्रतिबंध लगाती है तब भी उनकी सिक्योरिटी बनी रहेगी। इन तीन इनिशिएटिव के बाद एक और सबसे बड़ा इनिशिएटिव एग्रीमेंट के रूप में ब्रिक्स नेशन ने उठाया है, जिसे कहते हैं कस्टम एग्रीमेंट। इसके चलते सभी देशों ने एक साथ कोऑर्डिनेट करके इस कस्टमर एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके चलते कस्टम ड्यूटी को काफी हद तक कम किया जा सका।
जिससे ये देश काफी तेजी से डेवलप हुए। अब दोस्तों इतने सारे फायदे जिस तरफ से होंगे तो लाजमी है ज्यादातर देशों का रुख उसी तरफ बढ़ेगा, जिस वजह से वेस्टर्न हेजमनी भी चैलेंज और होगी। इससे इस वक्त बाद ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक होने वाली है जिसमें ब्रिक्स नेशन के लीडर्स के अलावा 69 कंट्रीज के लीडर्स इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए बुलाए गए हैं, जिसका एक एजेंडा यही होगा कि क्या ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना चाहिए या फिर नहीं। अभी तक इस एक्सपेंशन के लिए चाइना और साउथ अफ्रीका अपनी रजामंदी दे चुके हैं, लेकिन ब्राजील, रशिया और इंडिया इस पर कोई भी फाइनल स्टेटमेंट देने के लिए राजी नहीं हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सभी 40 देशों को ब्रिक्स में शामिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो साइड नॉलेज की यूट्यूब चैनल पर मौजूद थी। ये ब्रिक्स के बारे में थी, क्योंकि ब्रिक्स अगर क्या नाम है यूएन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यूएन को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अपने मोटिव के लिए वो खेले जा रहे हैं और किसी देश को आगे बढ़ने नहीं देते। जो भी देश अपने कदमों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं उसे बैन का सामना करना पड़ता है। तो जिस तरह अभी आजकल जो है इंडिया जो है बहुत ही मज़े का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप कर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो यानी फॉरेन ट्रेडिंग में हो, चाहे वो डील्स हो इस तरह की। तो इस तरह जो है ये फिर इस तरह के देशों को अमेरिका अपने लिए ख़तरा समझ लेता है। फिर उनके लिए वो समझते हैं कि यह ख़तरा है तो वो उन पे बैन्स लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंडिया डरने वालों में से नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में यूएन के मुकाबले में ये ब्रिक्स भी इस तरह खड़ा हो, यूएन के ही टक्कर का हो, ताकि वो इनसे ये जो है ये मुकाबला कर सकें, उसका उन्हें इनकाउंटर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली। इन्फॉर्मेशन है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।